हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के बारे में हम लोग कर रहे थे। और ये जो वॉल्यूम है वो पोस्टल और एमटीएस के सिलेबस में है, पीए के सिलेबस में नहीं है। और आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 1 और 2 को हम लोग कर चुके हैं। क्लास नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं वो है जनरल पोस्ट ऑफिस और दूसरा टॉपिक है सब ऑफिस। इनकी डेफिनेशन नंबर 6 और डेफिनेशन नंबर 7 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जनरल पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो जनरल पोस्ट ऑफिस को शॉर्ट में जीपीओ के नाम से भी जानते हैं। जी फॉर जनरल, पी फॉर पोस्ट, ओ फॉर ऑफिस। जीपीओ इसका शॉर्ट नेम हम लोग अपने समझने के पर्पज से करेंगे। बात करें जीपीओ की तो पूरे इंडिया में टोटल 24 जीपीओ है। पूरे इंडिया में 24 जीपीओ है। और आप लोगों को पता होगा पूरे इंडिया को टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। जब 23 सर्कल्स हैं तो जीपीओ 24 कैसे हैं, ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। कब ये डाउट आएगा? ये डाउट जब आएगा जब आप जीपीओ की परिभाषा को जानेंगे। तो जीपीओ कौन सी ऑफिस होती है? तो मान के चलते हैं कि ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का कोई एक हेडक्वार्टर भी होगा। और इस हेडक्वार्टर के पास में फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस भी होंगी, यानी कि फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस और एक होती है सेकंड क्लास की हेड ऑफिस। तो ये है कोई सर्किल, ये है इसका हेडक्वार्टर कोई। और इस हेडक्वार्टर के सिटी में कई फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस होंगे। तो ऐसी हेड ऑफिस, ऐसी फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस जो कि इस हेडक्वार्टर से अटैच होगी, इस हेडक्वार्टर से अटैच होगी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जीपीओ। उसको क्या कहा जाएगा? जीपीओ कहा जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर एक ही हेड ऑफिस है, फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस उस सिटी में, तो उसको ही जीपीओ कहेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो उस केस में जो फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस सर्कल के हेडक्वार्टर से अटैच होगी उसे जीपीओ कहते हैं। फिर से समझने का आप लोग प्रयास करें इसको, जीपीओ की परिभाषा को। मान के चलते हैं कि एक सिटी है, मान के चलते हैं ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल का हेडक्वार्टर किसी एक सिटी में स्थित है। और इस सिटी में अगर एक ही फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस है तो इसको ही आप लोग जीपीओ के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस, एक से ज्यादा है, नंबरिंग उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ऐसी हेड ऑफिस में से, ऐसी हेड ऑफिस जो कि इस सर्कल के हेडक्वार्टर से अटैच होगी उसको जीपीओ कहेंगे। आप लोग इस तरीके से आपको समझ सकते हैं इस चीज को कि ये कुल सर्कल का हेडक्वार्टर है और एक ऑफिस यहाँ पे है, एक ऑफिस यहाँ पे है और एक ऑफिस यहाँ पे है। और इस ऑफिस को, इस फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस को, इस फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस को सर्कल के हेडक्वार्टर से अटैच किया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को कहेंगे जीपीयू। और बाकी की जो दोनों हेड ऑफिस है वो फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस के नाम से ही जाने जाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक सर्कल है, सर्कल का कोई हेडक्वार्टर है और उस हेडक्वार्टर से अटैच्ड कोई फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस है, तो उसका नाम अब फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस नहीं रहेगा, अब उसको हम लोग कहेंगे जनरल पोस्ट ऑफिस या जीपीओ कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न मैं अभी पूछने वाला था, या जो डाउट आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वो यूं है कि मान के चलते हैं कि सर्कल है, इसका कोई हेडक्वार्टर है। पूरे इंडिया में 23 सर्कल्स हैं तो हेडक्वार्टर भी 23 ही होंगे। अब इन हेडक्वार्टर से अटैच किसी फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस को या आप जीपीओ कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो 23 जीपीयू होनी चाहिए, लेकिन जीपीयू 24 है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल सही है कि पूरे इंडिया में 24 जीपीयू है और 23 सर्कल्स है। 23 सर्कल्स है, 24 जीपीयू है। और जो न्यू दिल्ली है ना, नई दिल्ली, यहाँ पर 2 जीपीयू है। कितनी जीपीयू है यहाँ पे? यहाँ पर 2 जीपीयू है, इसीलिए इंडिया में 24 जीपीयू है। तो ध्यान रखेंगे, डबल कहाँ पे है? डबल है आपका न्यू दिल्ली में, इसीलिए आपके टोटल 24 जीपीओ है। प्रश्न आपसे पूछा जाए इंडिया में कितने सर्कल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है 23। नंबर ऑफ जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 24। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस और एक हम लोग बात कर रहे थे सेकंड क्लास की हेड ऑफिस। फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस के इंचार्ज कौन होते हैं? तो ये होते हैं
सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, ये कौन होते हैं? ये चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं। सर्कल का हेड कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ये सीपीएम भी अलग है और ये चीफ पोस्ट मास्टर अलग है। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस किन के अंडर में आती है, किन के कंट्रोल में है, किन के सुपरविजन में है? तो वो है सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, जिसे हम क्या कहते हैं? चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं। सेकंड क्लास की हेड ऑफिस किन के कंट्रोल और सुपरविजन में है? तो उसको कहते हैं आप लोग ग्रुप बी ऑफिसर। क्या बोलते हैं आप उसको? ग्रुप बी ऑफिसर। ग्रुप बी ऑफिसर का मतलब क्या है? ग्रुप बी ऑफिसर का मतलब है एसएसपीओ। एसएसपीओ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस किन के अंडर में आती है? सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के अंडर में आती है, जिन्हें हम लोग चीफ पोस्ट मास्टर भी कहते हैं, जो कि सीपीएमजी से अलग होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। सीपीएमजी और चीफ पोस्ट मास्टर में अंतर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों एक नहीं है। सेकंड क्लास की हेड ऑफिस किन के कंट्रोल और सुपरविजन में? ग्रुप बी ऑफिसर्स, जिन्हें क्या कहते हैं आप लोग? सीनियर सुपरिटेंडेंट या एसएसपीओ या एसएसपी भी आप लोग कई बार बोलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये है कि एक तो जीपीयू की परिभाषा कई बार पूछी गई है। जीपीयू की परिभाषा का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस जो कि सर्कल के हेडक्वार्टर से अटैच है, उसे कहते हैं आप लोग जीपीयू। नंबर ऑफ जीपी यहाँ 24। फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस किनके अंडर में आती है या किनके कंट्रोल और सुपरविजन में है? तो वह सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के अंडर में आती है, और सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर को आप लोग चीफ पोस्ट मास्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकंड क्लास की जो हेड ऑफिस है वो किनके कंट्रोल और सुपरविजन में आती है? तो वो आती है ग्रुप बी ऑफिसर को, जिनको आप लोग एसएसपीओ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को डेफिनेशन तैयार करनी है सब ऑफिस की। सब ऑफिस किसे कहते हैं? तो सब ऑफिस का मतलब है उप डाकघर। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग इसको? उप डाकघर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आप लोग उसको उप डाकघर। तो सब ऑफिस को शॉर्ट में आप लोग एसओ बोलते हैं, और इसके जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं सब पोस्ट मास्टर, जैसे आप लोग शॉर्ट में एसपीएम भी कहते हैं, या हिंदी में आप लोग इन्हें उप डाकपाल कहते हैं। पोस्ट ऑफिस टोटल 3 प्रकार की। फर्स्ट हेड ऑफिस, दूसरा सब ऑफिस और तीसरा ब्रांच ऑफिस। तो सब ऑफिस हेड ऑफिस से निचले स्तर पे होती है, ब्रांच ऑफिस से ऊंचे दर्जे की होती है। यहाँ पर लगभग सभी ट्रांजेक्शन होते हैं, और ये सभी ट्रांजेक्शन के जो डेली अकाउंट्स है, यानी कि जो डेली अकाउंट्स है, एफओ का जो डेली अकाउंट है या जो दैनिक जो आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं एसओ में, वो हेड ऑफिस में भेजा जाता है, और हेड ऑफिस एसओ के लिए एसओ स्लिप भेजती है। इस कंसेप्ट को दोबारा से समझे। मान के चलते हैं कोई एसओ है, मान के चलते हैं कोई एसओ है, और एसओ अपने जो लेन देन के जो वाउचर्स हैं या जो ट्रांजेक्शन हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो हेड ऑफिस को भेजती है, और उसे किस फॉर्मेट में भेजते हैं? तो उसे आप लोग डेली अकाउंट बोलते हैं। एसओ से डेली ट्रांजेक्शन आ गए आपके एचओ में, और एचओ से जो भेजा जाएगा उसे आप लोग क्या बोलते हैं? उसे आप लोग बोलते हैं एसओ स्लिप। सेम आप लोग किसी एसओ या बीओ की बात करें तो बीओ के डेली अकाउंट्स कहाँ भेजे जाते हैं? एसओ में भेजे जाते हैं, और एसओ से बीओ में क्या भेजा जाता है? बीओ स्लिप भेजी जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझे कि जब हम लोग तीनों को इकट्ठा करें, तीनों से मतलब है आपका एचओ, एसओ और बीओ, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तब आप लोगों को डेली अकाउंट्स भेजने हैं। ऊपर से जब नीचे की तरफ चलेंगे तो आप लोगों को स्लिप मिलेंगी, जैसे एचओ से एसओ के लिए एसओ स्लिप, तो एसओ से बीओ के लिए बीओ स्लिप। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आप लोगों को इसमें पढ़नी है, और वो डेफिनेशन है आपकी टीएसओ की, टाउन सब ऑफिस की। टाउन सब ऑफिस किसे कहते हैं? टाउन सब ऑफिस की परिभाषा यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। टाउन सब ऑफिस किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये कोई एक सिटी है, और इस सिटी में एक एचओ है, और इसी सिटी में कोई एसओ भी है। तो इस सिटी में जो एसओ है, अब इसका नाम बदल के टाउन सब ऑफिस हो जाएगा। टाउन सब ऑफिस हो जाएगा, जैसे हम लोग अपने समझने की पर्पज से टीएसओ भी कहेंगे। इनके इंचार्ज कौन? वही सेम एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर, उपडाकपाल ही होते हैं। कहीं इसका कोई चेंज नहीं होता है,
सारे ट्रांजेक्शन एसओ वाले ही करते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही सिटी में एचओ और एसओ है तो एचओ को तो एचओ ही कहेंगे और एसओ का नाम बदल के टाउन सब ऑफिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ब्रांच ऑफिस की। ब्रांच ऑफिस मतलब शाखा डाकघरों के बारे में। तो ब्रांच ऑफिस को आप लोग शॉर्ट में बीओ कहते हैं, और बीओ के जो इंचार्ज होते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं, बीपीएम कहते हैं, और बीपीएम को आप लोग हिंदी में शाखा डाकपाल कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सबसे ऊंचे दर्जे की जो ऑफिस है वो है एचओ, देन एसओ, और सबसे निचले दर्जे की है बीओ। तो एचओ में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एसओ में लगभग सभी होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन की अनुमति एसओ में नहीं होती है, बीओ में लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बीओ अगर एसओ से अटैच है तो एसओ में अपना डेली अकाउंट भेजता है। बीओ अगर एचओ से लिंक है तो एचओ के लिए वो डायरेक्ट अपना डेली अकाउंट भेजता है। अगर एचओ से बीओ अटैच है तो एचओ से बीओ के लिए बीओ स्लिप भेजी जाती है। और अगर एसओ से अगर कोई बीओ अटैच है तो उस केस में एसओ से बीओ के लिए बीओ स्लिप भेजी जाती है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि बीओ के लिए अकाउंट ऑफिस कौन सी होती है। अकाउंट ऑफिस का क्या मतलब है? अकाउंट ऑफिस का मतलब है जहां आप लोग अपने डेली अकाउंट भेजते हैं। तो जैसे कोई एचओ है तो एचओ के लिए अकाउंट ऑफिस कौन सी है, तो वही हेड ऑफिस। एसओ के लिए अकाउंट ऑफिस क्या होगी, तो एचओ होगी। बीओ के लिए अकाउंट ऑफिस क्या होगी, तो बीओ के लिए अकाउंट ऑफिस एचओ भी हो सकती है और एसओ भी हो सकती है। एचओ तब होगी जब ये बीओ एचओ से अटैच होगा, एसओ तब होगी तब ये बीओ एसओ से अटैच होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे आप लोग बोलते हैं टाउन ब्रांच ऑफिस। जैसे अभी हम लोगों ने जाना था टाउन सब ऑफिस की, अभी हम लोग जाना है टाउन ब्रांच ऑफिस को। टाउन ब्रांच ऑफिस का मतलब है कि जिस सिटी में आपकी हेड ऑफिस है उसी सिटी में अगर कोई बीओ है तो इनका नाम बदल के अब टाउन ब्रांच ऑफिस या टीबीओ हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। काम सारे वही होंगे लेकिन नाम बदल जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ बीओ की जगह एसओ होती इसका नाम टाउन सब ऑफिस या टीएसओ हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये 3 डेफिनेशन ही करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।